चलिए शुरुआत कर लेते हैं। आज ग्लोबल क्यूज कैसे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। आज दिसंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी भी होगी निफ्टी की और निफ्टी बैंक की, और उम्मीद करके हम चल रहे हैं कि 21,600 से 21,700 के बीच में एक्सपायरी होगी। रोलओवर्स के जो आंकड़े हैं वो ठीक ठाक हैं। 60% के ऊपर के रोलओवर आपको निफ्टी में भी दिखेंगे और निफ्टी बैंक में भी। लेकिन अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वहाँ से सपाट क्यूज आज हैं। 21,750 के आसपास गिफ्ट निफ्टी, बेहद मामूली बढ़त है। और अगर हम अमेरिकी बाजारों संकेतों को देखेंगे तो कल 0.25% तक की तेजी हमने देखी। डाउ सेंचुरी लगाने में कामयाब रहा। 21,758 का लेवल आपके लिए गिफ्ट निफ्टी का स्क्रीन पर। लेकिन क्रूड की चाल कैसी रही, बाकी आंकड़े कौन से आए हैं जो बाजारों के लिए अहम होंगे, बताने के लिए हमारे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ गए हैं ग्लोबल मार्केट का पूरा चेक लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए कैसा है ग्लोबल बाजारों का मूड? देखिए, ग्लोबल मार्केट में अगर एशिया की अगर बात करें तो जापान कल अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन आज यहां पर सिर्फ कमजोरी दिख रही है। बाकी एशियाई बाजार ठीक ठाक तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी जैसा आप कह रहे थे हल्की तेजी के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन अमेरिकी बाजार ये रैली लगातार चल रही है। डॉ जोन्स नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। S&P 500 भी रिकॉर्ड के बेहद करीब पहुंच चुका है और नैस्डैक में भी हल्की तेजी के साथ कल कारोबार हुआ। नैस्डैक में एक शेयर एप्पल, जहां उनके लेटेस्ट स्मार्ट वॉच के इंपोर्ट पर जो बैन लगाया गया था उसे टेम्पररी हटाया गया है, उससे यहां पर एप्पल को फायदा मिला और ठीक ठाक तेजी देखने को मिली। इस साल अगर देखें तो पूरा टेक रैली पूरे मार्केट को ड्राइव कर रहा है। पूरे साल में 44% की तेजी नैस्डैक में दिखी है और इस साल 2023 में करीब 24% की तेजी S&P 500 दिखा चुका है। तो मतलब ठीक ठाक शानदार रैली कह सकते हैं। दूसरी तरफ रसेल 2000 जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है, वो नवंबर और दिसंबर में अब तक करीब 24% तक की तेजी आ चुकी है। तो इन दोनों महीने के गेन को अगर मिलाकर देखें तो ये थर्ड सबसे बिगेस्ट गेन है ये स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए। तो स्मॉल कैप की जो रैली है वो भी जबरदस्त तरीके से चल रही है और इंडियन मार्केट में भी उसका असर दिख रहा है। कुछ आंकड़े आज भी आने वाले हैं। जॉबलेस क्लेम के नंबर्स आएंगे और साथ ही पेंडिंग होम सेल्स के नंबर आने वाले हैं। हालांकि उतने बड़े नंबर इसको नहीं कहेंगे। अगले हफ्ते नए साल में हम जब जाएंगे तो बड़े नंबर रहेंगे। अब बहुत ज्यादा क्यूज घरे इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं है। बाजार धीरे धीरे अपने ट्रेंड के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। कुछ अन्य संकेत बात कर लेते हैं। अगले साल नए साल में ब्याज दरें कटौती की संभावना से लगातार यूएस 10 ईयर बॉन्ड नीचे की तरफ आ रहा है। अब 3.8% तक फिसल गया है। डॉलर इंडेक्स 20 जुलाई के निचले स्तर पर है, 100.5 के आसपास आ चुका है। मतलब काफी गिरावट डॉलर इंडेक्स में आ चुकी है। कच्चा तेल अब उसकी तेजी भी नहीं टिक पाई। कल 2% की गिरावट दिखी, अब $80 के नीचे है। आज हल्की तेजी दिख रही है एशियन ट्रेड में। और कॉमेक्स पर सोना ये लगातार अब धीरे धीरे फिर से चढ़ता जा रहा है। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर है। कॉमेक्स पर $2090 के ऊपर चला जा चुका है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे ही लग रहे हैं। कोई भी ऐसी बुरी खबरें अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। तो उम्मीद करते हैं मंथली एक्सपायरी के दिन और साल का आखिरी एक्सपायरी के दिन बाजार का मूड आज अच्छा रहे। अभिषेक। बिल्कुल।